साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐलनाबाद हलचल। पेपर लीक मामला व नौकरियों में हो रही धांधलियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐलनाबाद क्षेत्र के छात्रों ने उपमंडल अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले छात्रों ने पैदल मार्च किया और जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। भर्ती का समय निर्धारित करो। नागर प्रकरण की जांच पूरी हो। नागर प्रकरण की जांच पूरी हो। भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी करो। भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी करो। सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद। अनिल नागर ने जो एचपीएससी के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने काफ़ी भर्तियों के नाम लिए थे, जिसके अंदर सी एमपीएचडब्ल्यू, वीएलडीए, स्टाफ नर्स, डेंटल सर्जन और एचसीएस प्री के उन्होंने कहा था कि मैंने कम से कम 1000+ बच्चे लगाए हैं। परंतु जब एचएससी के ऊपर प्रेशर पड़ा, बच्चों ने कहा कि उनकी ओमर शीट की जांच करवाई जाए, तो ओमर शीट के अंदर जो हमारे एचएससी के चेयरमैन हैं खदरी साहब, उन्होंने स्पष्ट ये बात कहा है कि जो बच्चे थे उनमें से आधे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आए हैं, यानी कि उनकी ओमर ही नहीं मिली है, और जिनकी ओमर मिली है उनके 39 या 40 इतने नंबर है जो कि क्वालिफाई नहीं है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन बच्चों ने 2-2, 2.5 करोड़ रुपए मतलब कुल मिला के दिए हैं और उन बच्चों का एग्ज़ाम ही पास नहीं हुआ, यानी एचएससी उनको स्पष्ट तौर से बचाना चाहती है बच्चों को। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि उन बच्चों के रोल नंबर जो हैं वो पब्लिक किए जाएँ और बताया जाए कि इन बच्चों ने रिश्वत दी थी, और ताकि उन पर आगे का बैन लगे, ताकि बाकी बच्चों को भी संतुष्टि मिले। हम इसलिए आए हैं कि जो पीछे जैसे एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो एचएसएससी के बड़े ऑफिसर अधिकारी है अनिल नागर जी, उन्होंने क्या किया, घपला किया, यानी कि उनके ऑफिस में भी उनके घर में पैसे मिले हैं, और जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने खुद ये माना है कि हाँ मैंने अवैध तरीके से लोगों को लगवाया है। लेकिन इसके बावजूद एचएसएससी ने, सरकार ने उसको क्लीन चिट दे दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और एसआई की जो भर्तियाँ थी, लगभग 400 की भर्तियाँ थी, उसमें से कम 300 लोग बिना जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, पैसे देकर वो लग गए। तो हम चाहते हैं कि हमारी सही तरीके से जांच की जाए और जो गलत तरीके से लगे हैं उनको बर्खास्त किया जाए, और अनिल नागर को भी बर्खास्त किया जाए, और आगे से ये कानून बनाया जाए कि जो इसमें करेगा उसके परिवार में या उसको कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी के समक्ष या उसमें उसको दाखिला नहीं दिया जाएगा। आज आप उपमंडल अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हो, यहाँ किस लिए आए? यहाँ हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि भी जो सरकार है, हमारी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, उसको ये कहा जाए कि जो ये भर्ती हो रही है, मतलब जो ये बात देखो, अनिल नागर को सब कुछ मानने के बावजूद उसको क्लीन चिट दे दी, तो यानी इसमें सरकार का, हमें लगता है भी उसका कुछ न कुछ हाथ है। तो हम ये खट्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि भी आप इसमें आगे आएँ, और जो लड़कों के भविष्य है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए, और अच्छे से उनकी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा फेयर सिलेक्शन हो जाए। जो एसएससी की भर्ती हो रही है उसके पेपर लीक हो रहे हैं, उसको बिना खर्चे और बिना पर्ची के सिलेक्शन दिया जा रहा है, उसकी भी मांगे पूरी करो हमारी। तो ये तो सरकार कहती है यहाँ कोई पर्ची और खर्चे नहीं है, फिर भी आप उस पर ब्लेम लगाते हैं। और नागर प्रकरण रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके घर में भी पैसे मिले हैं, उसके ऑफिस में भी 1 करोड़ रुपए मिले, और सरकार उसको क्लीन चिट दे रही है। ये ऐसा नहीं है, ये सब गलत है, उसकी सीबीआई जांच की जाए, यही हमारी मांगे हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां लगाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा धीरे धीरे फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो अनिल नागर पकड़ा गया है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। एचपीएससी और एचएससी ने उसको क्लीन चिट दे दी गई है, तो ये सरासर गलत है। तो हमारा मुद्दा मेन तो ये है कि अनिल नागर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और आगे से जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने चलाया था कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के लगाएंगे, वो नियम लागू रह सके। और दूसरा सर, हमारा सिलेबस डिफाइन के बारे में है कि एचएससी और एचपीएससी में कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है। किसी भी स्टेट में चले जाओ आपको सिलेबस डिफाइन मिलेगा, लेकिन एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है, और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि एचएससी में सिलेबस डिफाइन किया जाए। पीछे जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था उसमें बिना सिलेबस डिफाइन की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आगे से सिलेबस डिफाइन करे, और जो अब परसों रोबिन पकड़ा गया है, सोनीपत का रोबिन पकड़ा गया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जैसे अनिल नागर जी को छोड़ा गया है उसी तरह रोबिन को ना छोड़ा जाए और क्लीन चिट ना दी जाए, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।